नमस्कार दोस्तों, आज बीएनएस की क्लास में हम अध्याय एक और उसमें धारा 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अधिनियम का नाम तो जान ही गए हैं, प्रारंभ कब हुआ था, विस्तार क्या था ये भी हम जान गए हैं, व्यावृत्ति खंड क्या है ये सब जान गए हैं। लेकिन इसमें विस्तार जो खास करके है, अधिनियम का विस्तार, संहिता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में हम जानेंगे। असल में भारतीय दंड संहिता में धारा 1 से 6 तक के जो प्रावधान थे, धारा 1 से धारा 6 तक के जो प्रावधान थे उसको समेट कर एक धारा में कर दिया गया है, वो है धारा 1। और बातें सब वही हैं। धारा 1 में 6 धाराएँ, यानी जो 6 धाराएँ थे उसको एक धारा के अंतर्गत धारा 1 में 6 धाराएँ लाइन बाय लाइन उसी तरीके से रख दी गई हैं। तो इसको हम आज देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्री मेंस इंटरव्यू सब में परीक्षाओं में पूछते हैं। तो वो क्या है, पहले आइए देखते हैं। ये है संहिता का विस्तार। ये संहिता का विस्तार, अगर आप संहिता का विस्तार का मतलब भारतीय न्याय संहिता का विस्तार कहाँ तक है, तो देखिए भारत की जो भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कोई अपराध किया जा रहा है तो वो बीएनएस से ही ऐसा व्यक्ति दंडित होगा। इसी को कहते हैं अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। ये धारा 1 की धारा 3 में बात बताया गया है। यहाँ लिखा है भारत की सीमा में अपराध अगर किया जा रहा है तो हर व्यक्ति इसी संहिता के अधीन दोषी होगा, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो। हाँ, इसका कुछ अपवाद है। कुछ लोग भारत की भौगोलिक सीमा में रह करके भी दंडित नहीं होंगे। वो सब कौन है? अगर वो कोई अपराध कर दें, भारत की सीमा के अंदर भी हैं, तब भी उनको दंडित नहीं किया जाएगा। वो हैं विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राज्य के उच्चाधिकारी, राजदूत जो विदेशी हैं, विदेशी राजनयिक अभिकर्ता, विदेशी शत्रु को भी ध्यान देना है, विदेशी शत्रु भी। इसके अलावा विदेशी सेना अगर कोई अपराध करती है, विदेशी युद्धपोत अगर वो भारत की सीमा के अंदर है, अगर उसमें कोई अपराध होता है, विदेश से उड़ता हुआ जहाज अगर भारत की सीमा में आके खड़ा है, उसमें कोई अपराध होता है, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता द्वारा दंडनीय नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी अपराध किया जाता है, कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वह भारतीय हो विदेशी हो, वह दंडित किया जाएगा, भारत की न्याय संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, अगर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है, कोई विदेशी राज्य का उच्चाधिकारी है, कोई विदेशी राज्य का राजदूत है, कोई राजनयिक अभिकर्ता है, कोई विदेशी शत्रु है, विदेशी सेना है, ये सब दंडित नहीं होंगे। भले ही भारत की सीमा के अंतर्गत ये अपराध करें, ये सब भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दंडनीय नहीं होंगे। इसके अलावा कोई विदेश से उड़ता हुआ, चाहे पानी का जहाज हो चाहे हवाई जहाज हो, वो भारत की सीमा में खड़ा है और उस जहाज के अंदर, न कि बाहर, उस जहाज के अंदर अगर कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता द्वारा ही दंडनीय बनाया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसको कहते हैं अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। ये तो हो गया अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। विस्तार के दृष्टिकोण से जो अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अलावा बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कुछ मामलों में भारतीय न्याय संहिता देश के बाहर भी लागू होती है। कब लागू होती है? यदि भारतीय विधि द्वारा विचारण का पात्र कोई व्यक्ति भारत का नागरिक अगर है, वो दुनिया में चाहे जहाँ रहे, या भारत का पोत है, पानी का जहाज है, हवाई जहाज है, दुनिया में चाहे जहाँ रहे, तो अगर भारत की विधि द्वारा विचारण का पात्र, किसी के संबंध में प्रत्यर्पण संधि कर लिया गया है, कोई भारत का नागरिक है, इनके द्वारा अगर कोई भी अपराध भारत के बाहर होता है, तो वो भारतीय न्याय संहिता द्वारा ही दंडनीय होंगे, भले ही वो भारत के बाहर अपराध उन्होंने किया है। या भारत का पानी का जहाज है, हवाई जहाज है, ये पानी में बह करके कहीं भी है दुनिया में गया हुआ है, या
हवाई जहाज़ उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा है, उसके अंदर हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ के अंदर कोई अपराध होता है, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दंडनीय होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको दंडित किया जाएगा। तो इसको कहते हैं अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। अब यहाँ 2 लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आपको इससे प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न बनते हैं। जैसे यदि अभियुक्त अपराध को करते समय भारतीय नागरिक नहीं था, ये यदि व्यक्ति अपराध करते समय भारतीय नागरिक नहीं था परंतु अपराध करने के बाद भारत की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तब भी उसका विचारण बीएनएस की धाराओं के तहत नहीं होगा। जैसे ये ए है, ये एक विदेशी है, ये एक अपराध करता है, मान लीजिए अमेरिका का रहने वाला है, ये अमेरिका में अपराध करता है, अमेरिका में अपराध करने के बाद ये भारत की सीमा में आ जाता है, भारत की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तब ऐसा व्यक्ति तब भी जबकि भारतीय सीमा में है वह भारतीय न्याय संहिता द्वारा दंडनीय नहीं होगा। दूसरी लाइन पढ़ने वाली बात है, ये दुष्प्रेरण का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है और वह किसी विदेशी द्वारा यदि भारत में किया जाता है। दुष्प्रेरण का अपराध भी एक स्वतंत्र अपराध है अपने आप में। यदि कोई विदेशी भारत में दुष्प्रेरण का अपराध करता है तो वह विदेशी बीएनएस के तहत दंडनीय होगा, और यदि कोई भारतीय विदेश में करता है दुष्प्रेरण तो वह भारतीय बीएनएस के तहत दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति अमेरिका का व्यक्ति है, वो अमेरिका में रहते हुए भारत में दुष्प्रेरण करता है, तो वो भारत में अपराध कर रहा है, उसको भी दंडनीय कैसे किया जाएगा? तो उसको भी दंडनीय बीएनएस के तहत किया जाएगा। यही है, जी हाँ। तो एक स्वतंत्र अपराध है, दुष्प्रेरण का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है, वह किसी विदेशी द्वारा भारत में किया जा सकता है, किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया जा सकता है। तो अगर कोई विदेशी भारत में दुष्प्रेरण करता है तो उसको भारतीय विधि द्वारा दंडित किया जाएगा। कोई भारतीय अगर भारत के बाहर करता है दुष्प्रेरण का अपराध तो उसको बीएनएस के तहत दंडित किया जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों ये क्षेत्राधिकार की बात। अब क्षेत्राधिकार तो है ही है बीएनएस का पूरे भारत में और भारत के पोत वगैरह पर, भारत के बाहर भी, लेकिन भारत में रहते हुए भी, भारत का नागरिक रहते हुए भी कुछ लोगों को बीएनएस में दंड देने से छूट दिया गया है। वो कौन है? तो देखिए, भारत सरकार के सेवा के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, इनके द्वारा अगर विद्रोह हो जाए, भारत सरकार का कोई अधिकारी या सैनिक विद्रोह कर दे तो उनको दंडित करने के लिए सेना अधिनियम बनाया गया है, वायुसेना अधिनियम बनाया गया है, इंडियन नेवी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट वगैरह बनाए गए हैं। उसके तहत उनको कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसके तहत उनको दंडित किया जाता है। तो अगर कोई अधिकारी है, अगर कोई सैनिक है, अगर वो विद्रोह करता है, उसको दंडित करने वाली अगर कोई विधि है तो उस विधि के किसी उपबंध पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई विशेष विधि है तो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई स्थानीय विधि है तो इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति उस विशेष विधि, स्थानीय विधि या उस अधिनियम के तहत दोषी होगा, न कि बीएनएस के तहत होगा। वो व्यक्ति कौन है? सरकार, भारत सरकार के सेवा का कोई अधिकारी हो, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक कोई हो, तो ये सब, इन सबको छूट दिया गया है। बीएनएस में इनको बीएनएस से दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल सेना में है या अधिकारी, इसलिए अगर वो विद्रोह करते हैं या सेना या अधिकारी अपना पद छोड़कर भागते हैं तो इसके भागने के कारण जो है या विद्रोह के कारण अधिनियम कुछ बनाए गए हैं, कोई विशेष विधि, स्थानीय विधि है, उसमें कोई प्रावधान दिया गया, उसके द्वारा दंड नहीं होगा। तो जहाँ तक हमको समझ लगता है दोस्तों कि हमने आपको धारा 1 विधिवत समझाया है। अब कल परिभाषा खंड देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।